साथियों, आज की क्लास में देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप सभी का परीक्षा साथी फरवरी में होने वाला है। तो आज की क्लास में देखेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके और जीएस का सबसे ज़्यादा बार जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों में जो पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है अच्छे नंबरों से, तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिएगा। आपके पेपर में सवाल साथ ही यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा सभी साथी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, बताएंगे। सबसे बड़ा जो फूल है यह कौन सा है? तो रेफलेशिया आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी। जितने लोग क्लास में जुड़े हैं क्लास को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? हवा में जो ध्वनि का वेग है यह कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, जो ए ऑप्शन में साथी दिया गया है आपका राइट आंसर जी। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। शुद्ध जल का जो पीएच मान है यह 7 होता है। कितना? 7 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास शाम को 7 PM पे दिया जाता है और 8 PM पे, और सुबह में आपको क्लास भी दिया जाता है जी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं जीके जीएस और हिंदी का सेलेक्टेड क्वेश्चन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, याद रखिएगा। होमो सेपियंस आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का जो पीला रंग है किस पदार्थ के कारण होता है, बताएंगे आप लोग। सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, जो भी साथी डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? तो फेरिक ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। फेरिक ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। धूप चश्मा में लेंस का किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे साथी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रूस कांच आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक पैदम बराबर क्या होता है, बताइएगा आप लोग। एक पैदम बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया है कि इस ताप पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है पैमाने का मान समान होता है। सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़िएगा। -40 डिग्री आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट से बताएंगे यहाँ पे, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एरिल आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। आगे देखेंगे, सबसे छोटा फूल कौन सा है? क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा आप लोग। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा है वोल्फिया। वोल्फिया आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताएंगे। मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है प्लीहा। कौन सा होगा जी? प्लीहा आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। सभी साथी जितने लोग क्लास में जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी।
देखिए 12 नंबर सवाल है कि इस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बताइएगा, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, टीवी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना पे बताएंगे एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राइट आंसर जी। चलिए बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से होता है। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़िएगा। कौन सा, बॉक्साइट आपको याद रखना है, सही आंसर है बॉक्साइट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 15 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। कम समय में 50 क्वेश्चन प्लस हम लोग देखने वाले हैं जी, तो इसीलिए आप लोग प्रत्येक क्लास से जुड़िए। आप लोगों का क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। द्रव्य धातु का तत्व कौन सा है। द्रव्य धातु का तत्व आप लोग याद रखिएगा, यह पारा होता है। कौन सा, पारा आप लोग याद रखेंगे। द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है, बताएंगे। 16 नंबर सवाल है कि द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है, तो ब्रोमीन आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में 17 नंबर क्वेश्चन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 105 डाइन के बराबर होता है। चलिए सभी साथी बताएंगे 18 नंबर जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा। और इससे पीछे वाले जो क्लास है साथी, अगर नहीं देखें तो हिंदी का क्लास है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। आपके हिंदी के प्रश्न एक भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे, बस आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए, ठीक है। मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारण है यह क्या होता है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, पानी का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1.33 आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का जो आविष्कार है यह किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया, तो याद रखेंगे हॉब्स किंग्स ने आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। देखिए 20 नंबर सवाल है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग कुरकुमीन आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग, सभी को याद रखना है। गैसों में गैस का जो उदाहरण है, गैसों में गैस का उदाहरण क्या होता है, तो वायु आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बताएंगे आप लोग, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसे, तो डायनेमो आप लोग याद रखिएगा, किसे, डायनेमो से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, रेशम उत्पादन से आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ECG आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। खैरा जो रोग है यह किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग।
खैरा जो रोग है यह किससे संबंधित है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर धान से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। धान से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है केल्विन स्केल पे कमरे का जो सामान्य ताप है यह कितना होता है? तो 300 के आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में याद रखिएगा, चलिए बताएंगे आप लोग, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखिए 29 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो अदिश राशि है? बताएंगे अदिश राशि कौन सा है जी? तो विद्युत धारा आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल है, सभी को याद रखना है, टेटनस जो रोग है यह किसके कारण होता है? बताएंगे आप लोग टेटनस रोग जो है किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है यह कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सॉरी ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी, कितना होता है? तो ए ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। साधारण बातचीत के लिए कितना तीव्रता डेसिबल में होता है? बताएंगे 70 होगा या 15 से 20, 30 से 40 या 80 होता है 180? तो 30 से 40 आप लोग याद रखिएगा, साधारण बातचीत के लिए होता है। आगे देखेंगे समुद्र जल का पीएच मान कितना है? समुद्र जल का पीएच मान आप लोग याद रखिएगा 8.4 होता है। कितना? 8.4। और यह आपका शुद्ध जल का है कितना? तो ए याद रखिएगा। आगे देखेंगे पोलियो में शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है यह कौन सा है? पोलियो में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो प्लीहा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर तंत्रिका तंत्र सही आंसर है। तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूण कोश याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे किस अम्ल का जो उपयोग है सीसा संचालक फैक्ट्री में प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा है जी? सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए बताएंगे आप लोग पारा का जो निम्नतम है हिमांक कितना होता है पारा का? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पे जल उबलता है? बताएंगे आप लोग केल्विन पैमाने के किस बिंदु पे जल उबलता है? सभी को बताना है। तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 373 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि जल का जो क्वथनांक है कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? जल का क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो बी ऑप्शन आपको याद रखना है, कितना? 100 डिग्री आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है किस में? तो याद रखेंगे लाल में होता है। किस में होता है जी? लाल में आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे ज़्यादा होता है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए इन सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।